नमस्कार प्रिय बच्चों, हम अर्थालंकार पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने सादृश्य मूलक अलंकार, उपमा और रूपक पढ़ लिया है। आज उन्हीं से थोड़ा समानता लिए अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार हमने जहाँ उपमा में पढ़ा कि समानता बताई जाती है, रूपक में हमने देखा कि एक रूप दूसरी वस्तु का अत्यधिक समानता के कारण उसी का रूप धारण कर लेती है। अब तीसरी चीज़ जो आई है वो है हमारे पास उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की एक बार परिभाषा जान लेंगे हम, उसके बाद हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रूप आरोप होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण, मतलब गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है। जो मुख्य शब्द आया है वह है संभावना, या उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है। बेटा सीधे और सरल शब्दों में हम इसे ऐसे समझेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसमें उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु को किसी चीज की उपमा दी जा रही है उसमें उपमान की बलपूर्वक, यहाँ फोर्स होती है, इसमें बल होता है उत्प्रेक्षा में। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे गणित में आप लोग पढ़ते हैं, सपोज मानो कि यह चीज़ ऐसी है, ये इतने, इस चीज़ की वैल्यू इतनी है, तो वो जो मानने वाली चीज़ है वह उत्प्रेक्षा अलंकार में है। उपमेय जिसे उपमा दी जा रही है उसमें उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है। कुछ उत्प्रेक्षावाचक शब्द भी होते हैं जिनसे हम इसे समझ सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, जैसे जानो, मानो, जनू, मनु, ज्यों, जैसे। ये देखिए, ये उत्प्रेक्षावाचक कुछ शब्द भी हैं, मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, जनू। तो ये शब्द उत्प्रेक्षावाचक है जो कि उसमें बलपूर्वक संभावना को व्यक्त करते हैं। पहचान आपको मैंने बता दी। अब देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, शाम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। क्या मतलब है इसका? कि श्री कृष्ण का जो सुंदर शाम से नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर में प्रभात की, सुबह की धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। वाचक शब्द आ गया है, देखिए यहाँ पे मनहु। ये मनहु से हमें पता लगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है कि कृष्ण का जो सुंदर श्याम वर्ण का शरीर है वो तो ऐसे लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत, और उनके शरीर पर लिपटा हुआ जो पीला वस्त्र है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सुबह की धूप हो। तो इस प्रकार से माना गया है, उस चीज को है नहीं लेकिन उसमें बलपूर्वक इस प्रकार की संभावना व्यक्त की गई है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण होता है लाल रंग का घड़ा, कि उसका किसी व्यक्ति का यहाँ वर्णन है कि उसका सिर इसी प्रकार से फट पड़ा, मतलब उसे खून निकल रहा है, ऐसे लगा जैसे कि लाल रंग का घड़ा जो है फट गया हो, मानो, जहाँ बलपूर्वक संभावना व्यक्त की गई है। ये उत्प्रेक्षावाचक शब्दों से हमें पता लग जाता है। अन्य उदाहरण देखिए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का जो खजाने की संभावना है उसको व्यक्त की गई है कि राम और कृष्ण का सुंदरता को देख करके पुरवासी जो नगर के लोग हैं वो ऐसे हो गए जैसे कि जो गरीब लोग हैं उन्होंने भयंकर बहुत बड़ा खजाना लूट लिया हो। अगला उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कि जो उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, उसकी आंखों में आंसू, उसके आंखों के जो आंसू है वो उपमेय हैं, और ओस के कणों से या ओस के जो जल बिंदु हैं पंकज यानी कमल से उनकी उपमान संभावना व्यक्त की गई है। कि कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कोई बात जो उत्तरा कह रही है, बोलते बोलते उसकी आंखें जो है जल से भर गई, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जो सुबह सुबह खिले हुए फूल जो हैं जिनके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें पड़ी हुई हों। तो ये मानो शब्द, उत्प्रेक्षावाचक शब्द यहाँ पर भी आ गया है। ऐसे ही पद्मावती सब सखी बुलाई, मनो फुलवारी सभी चलाई। जो पद्मावती की सखियों को, जो सखियां हैं वो उपमेय है और उपमान है यहाँ पर फुलवारी। तो पद्मावती की सखियों को ऐसा माना है जैसे कि फुलवारी ही चल करके आ गई हो।
तो यहाँ पर भी ये मनु शब्द के द्वारा इसको द्योतित किया गया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। फिर मानव के द्वारा यहाँ पर जो है बताया गया है कि अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर के अर्जुन, जो कि उपमेय है, में सागर के उद्वेलित होने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। अगला देखिए, ले चला साथ में मुझे तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। यहाँ पर निराला की जो सरोज स्मृति कविता से ली गई है पंक्तियाँ, कि निराला ने अपनी पुत्री जो है वो उनका उपमेय है, में स्वर्ण झनक, सोने की जो झनक है उसके उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। और ये देखिए उत्प्रेक्षावाचक शब्द भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है नील परिधान, प्रसाद जी की कामायनी से पंक्तियाँ ली गई है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिलाहू ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा की सौंदर्य का वर्णन किया गया है इसमें, कि नीले परिधान में अधखुले अंग जो कि उपमेय हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे मेघ में चमकती बिजली के फूल। ये एक प्रकार से संभावना व्यक्त की गई है, और ज्यों शब्द जो है उपमावाचक के द्वारा इसको पुष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ उपमेय और उपमान दोनों अलग चीज होते हैं, लेकिन उनमें एक फोर्स होती है, बल होता है, मानने के लिए आग्रह होता है। तो इस प्रकार उत्प्रेक्षा भी एक सादृश्य मूलक अलंकार है, और उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना यहाँ व्यक्त की जाती है। धन्यवाद।